औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि पैरासाइटोलॉजी है क्या चीज़। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच मेनली डील अबाउट ऑल द पैरासाइट एंड इट्स इन्फेक्शन। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का, एक ऐसा शाख है साइंस का जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं और साथ साथ में ये पैरासाइट जो कौन कौन से डिजीज़ वो काज कर सकते हैं, उसके इन्फेक्शंस जितने भी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास पैरासाइटोलॉजी एक बड़ा ब्रांच है साइंस का। अब इसके बाद आते हैं कि पैरासाइट क्या चीज़ है। पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि नरिशमेंट लेता है होस्ट से, और उस जो हमारे पास जो होस्ट है उससे फ़ायदा भी लेता है और साथ साथ में उसको नुकसान भी देता है। आगे जाके हम कंप्लीट इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये हमारे पास था पैरासाइटोलॉजी, इसका जो समरी है इस स्लाइड का, कि पैरासाइटोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है, एक शाख है जिसमें हम पैरासाइट और जो पैरासाइट कितने डिजीज़ कितने इन्फेक्शन काज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और पैरासाइट क्या चीज़ है? पैरासाइट एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि नरिशमेंट लेता है मेज़बान यानी होस्ट से और उसको उसके बजाय उसको नुकसान भी दे देता है, और होस्ट उसको सपोर्ट करता है, उसको फ़ायदा देता है। फिर इसके बाद है होस्ट। होस्ट की चीज़ है, जिस तरह हमने पैरासाइट पढ़ ली, अब पढ़ेंगे कि होस्ट की चीज़ है। होस्ट इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स द पैरासाइट एंड प्रोवाइड्स द नरिशमेंट एंड शेल्टर। वही बात है कि ये होस्ट एक मेज़बान होता है, ये भी ऑर्गेनिज्म होता है जो इस पैरासाइट को नरिशमेंट भी देता है, फ़ायदा भी देता है, जितनी ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए सारा कुछ ये होस्ट दे देता है। अब होस्ट के कुछ टाइप्स हैं, पढ़ेंगे। Types of hosts are classified according to their role in life cycle of the parasite into the following types। यानी क्लासिफिकेशन होस्ट का कुछ इस तरह किया है कि कुछ पैरासाइट है कि एक ही होस्ट में वो सारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, और कुछ होस्ट इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होस्ट ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले टाइप्स में आता है डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट की चीज़ कौन सा होस्ट होता है? द होस्ट इन होम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर इज कॉल्ड डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट होता है जिसमें जो पैरासाइट है वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, ये हमारे पास है डेफिनेटिव होस्ट। अब अगर एग्जांपल पर आ जाए, फीमेल इनोफिल्स या इनोफिलीज मॉस्किटो इज डेफिनेटिव होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम स्पीशी मलेरिया पैरासाइट। फीमेल जो मॉस्किटो है, इनोफिल्स मॉस्किटो जो है, वो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पे कंप्लीट करता है? फीमेल इनोफिल्स मॉस्किटो में वो कंप्लीट करता है। तो ये हमारे पास था डेफिनेटिव होस्ट, वो होस्ट जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। अब इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होस्ट होता है? वो होस्ट होता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है पैरासाइट। जिस तरह हमारे पास मैन में या ह्यूमन में जो मलेरिया पैरासाइट है वो हमारे पास अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, तो ये हमारे पास है इंटरमीडिएट होस्ट। यानी डेफिनेटिव होस्ट में हमारे पास पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है, और इंटरमीडिएट होस्ट में पैरासाइट अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। जिस तरह मलेरिया है, मलेरिया पैरासाइट है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल मॉस्किटो यानी फीमेल इनोफिल्स में कंप्लीट करता है, और फिर एसेक्सुअल के लिए वो ह्यूमन के लिए चला जाता है, ह्यूमन में वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। और टू इंटरमीडिएट होस्ट टर्म फर्स्ट एंड सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में बी नीड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ पैरासाइट लाइफ साइकिल। वही बात है कि जिस तरह फीमेल इनोफिल्स यानी मलेरिया जो पैरासाइट है वो अपना आधा रिप्रोडक्शन ह्यूमन में मैन में कंप्लीट करता है, और अपना जो 50% है वो फीमेल इनोफिल्स में और 50% मैन में यानी ह्यूमन में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब यह है कि ज़रूरी है सेकेंडरी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों होस्ट उसके लिए ज़रूरी है कि अपना कंप्लीट रिप्रोडक्शन वो पूरा करे, जो इसका रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों कंप्लीट करे। फिर इसके बाद आता है पैराटेनिक या ट्रांसपोर्ट होस्ट।
इन पैराटेनिकल ट्रांसपोर्ट होस्ट का क्या मतलब है? द होस्ट इन whom the parasite does not undergo development but remains alive and infected to another host is called पैराटेनिकल ट्रांसपोर्ट होस्ट। इसका मतलब यह है कि वो होस्ट जिसमें एक पैरासाइट अंदर चला जाए लेकिन वो पैरासाइट ना उस होस्ट को नुकसान देता है, ना वो खुद डेवलपमेंट करता है, सिर्फ वो अलाइव रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन ना उस होस्ट को नुकसान देता है, ना खुद डेवलपमेंट करता है कि वो इसमें रिप्रोडक्शन करे। ट्रांसपोर्ट के लिए इज अ कैरियर वो रहता है इस होस्ट में। अगर आप एग्जांपल पे जाए, डॉग्स एंड पिग्स में कैरी हॉकवॉर्म के जो एग्स है वो डॉग कुत्ता और पिग्स में वो अंदर चला जाता है, लेकिन इसमें हैच ये जो एग है, बट द एग्स डू नॉट हैच आर पास थ्रू डेवलपमेंट इन दिस एनिमल। ये एग जो होते हैं ये डॉग्स और पिग्स में ना डेवलपमेंट काज करता है और ना साथ साथ में कोई इन्फेक्शन काज कर सकता है। वो मौजूद होता है, एक्टिव होता है, लेकिन ना वो डेवलपमेंट करता है और ना इस जानवरों को जो डॉग होगी या पिग्स होगी ना उसको कोई नुकसान दे देता है। सिर्फ एज अ कैरियर, एज अ ट्रांसपोर्ट इसमें रहता है, फिर वो उससे जाके कोई और जो होस्ट होता है या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारे पास पैराटेनिक या ट्रांसपोर्ट होस्ट, यानी जिसमें पैरासाइट अंदर चला जाता है, ना इसमें डेवलपमेंट काज करता है और ना साथ साथ में इसमें कोई डिजीज आ सकता है। सिर्फ एज अ कैरियर वो इसमें चला जाता है, फिर दूसरे होस्ट को वो जब पास आउट करता है फिर वो दूसरे होस्ट को वो डिजीज या इन्फेक्शन काज कर सकता है। Traditionally, parasite referred primary organism visible to naked eye such as Hellman, but now parasites include microscope, प्रोटोजोवायरस एंड बैक्टीरिया। इसका मतलब यह है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे पैरासाइट है जो हम बिल्कुल अपने आंखों से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, लेकिन ज्यादातर पैरासाइट वायरस है, बैक्टीरिया है, जो जब हम इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ पैरासाइट हम आंखों से देख सकते हैं और कुछ ऐसे पैरासाइट है जिसके लिए आपने माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, थ्रू माइक्रोस्कोप आप इसको देखेंगे। is a parasite member of symbiosis. Symbiosis means living together of both members of two different species. Two different species जब इकट्ठे रह जाए, यानी लिविंग टुगेदर इकट्ठे रह जाए, यानी होस्ट और पैरासाइट की बात करते हैं यहाँ पे कि इसका जो रिलेशनशिप है सिम्बियोसिस वो किस तरह है। तो ये इस तरह है कि वो इनको 3 कैटेगरी में सिम्बियोसिस को कॉमनली उसको डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह पैरासिटिज्म वो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो अपने लिए फायदा निकालता है, लेकिन जो होस्ट होता है उसको नुकसान दे देता है। जिस तरह मॉस्किटो हो गया, वो ब्लड सक करता है और होस्ट को वो नुकसान पहुंचाता है और खुद के लिए अपने फायदा ढूंढ लेता है। तो ये है पैरासिटिज्म वो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट फायदा लेता है लेकिन होस्ट को नुकसान दे देता है। म्यूचुअलिज्म वो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप है जिसमें होस्ट को भी फायदा हो और साथ साथ में पैरासाइट दोनों को फायदा हो, ये दूसरा हो गया। और लास्ट नंबर पर है कॉमनसेलिज्म वो जिसमें जिस तरह पैरासाइट को फायदा हो लेकिन वो दूसरे को ना नुकसान हो और ना फायदा हो, उसको क्या कहते हैं? कॉमनसेलिज्म। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी सिम्बियोसिस था, जो पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशनशिप है, यानी 2 स्पीशी। जब 2 स्पीशी इकट्ठे रहते हैं तो वो किस तरह एक को नुकसान देता है, या दोनों को फायदा होता है, या एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, या एक को फायदा होता है दूसरे को ना नुकसान होता है और ना फायदा। तो ये हमारे पास था कैटेगरीज, जो 3 कैटेगरी थे सिम्बियोसिस के। फिर इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट डिपेंडिंग ऑन साइज पे अब हम आते हैं। मैक्रो पैरासाइट, मैक्रो का क्या मतलब है? बड़ा पैरासाइट में कौन कौन से पैरासाइट आते हैं? वो पैरासाइट जो हम विजिबल यानी अपने आंखों से बगैर माइक्रोस्कोप से हम आंखों से बिल्कुल डायरेक्टली देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैक्रो पैरासाइट। जिस तरह हेलमंस हो गया, टिक्स हो गया, मॉस्किटो वगैरह, वो अब हम दोनों आंखों से देख सकते हैं।
फिर इसके बाद आते हैं मैक्रो पैरासाइट। इसका उलट है, मैक्रो का उलट है माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब है? छोटा। वो पैरासाइट जो हम इसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, उस माइक्रोस्कोप के जरिए आपने उसको देखना पड़ता है। जिस तरह बैक्टीरिया, अगर आप डायग्राम में आ जाए, बैक्टीरिया होगी या फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस वगैरह, इसके लिए माइक्रोस्कोप जरूरी है। माइक्रोस्कोप के जरिए आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास था मैक्रो पैरासाइट और माइक्रो पैरासाइट। फिर इसके बाद आते हैं डिपेंडिंग ऑन लिविंग प्लेस ऑन होस्ट, यानी जब वो कोई पैरासाइट वो रहता है होस्ट के अंदर रहते हैं, कुछ है होस्ट के अंदर रहते हैं, कुछ है होस्ट के ऊपर रहता है। एक्टोपैरासाइट वो पैरासाइट है ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट। वो पैरासाइट जो होस्ट के बिल्कुल ऊपर सरफेस पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट द पैरासाइट दैट लाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट, जिस तरह हमारे पास है इंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि होस्ट के अंदर यानी बॉडी के अंदर वो रहता है। ये हमारे पास है एंडोपैरासाइट। एंडो मीन एंटर, अंदर जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट। एक्टो यानी आउट सरफेस ऑफ होस्ट जो रहते हैं, जिस तरह हो गया लाइस हो गया, टिक्स वगैरह हो गया, जब हम उसको अपने आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास था एक्टोपैरासाइट डिपेंडिंग ऑन लिविंग प्लेस ऑन होस्ट। किस तरह रहते हैं? इसके ऊपर रहते हैं या इसके होस्ट के अंदर रहते हैं। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद दियर होस्ट इन दियर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल वो होस्ट में किस तरह वो रहते हैं, होस्ट के साथ उसका इंटरेक्शन किस तरह है। ऑब्लिगेट पैरासाइट द पैरासाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ड्यूरिंग ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। जिस तरह प्लाज्मोडियम हो गया वो पैरासाइट जो कंप्लीट डिपेंड करता है कि होस्ट में वो अपना सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जिस तरह प्लाज्मोडियम हो गया। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में ये पढ़ लिया कि 50% जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मॉस्किटो में फीमेल इनोफिल्स में कंप्लीट करता है और 50% ह्यूमन में कंप्लीट करता है। तो इस तरह ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट है। तो ये भी हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट में आता है। टेम्पररी या इंटरमिटेंट पैरासाइट, ये कौन सा पैरासाइट होता है? पैरासाइट सच इज मॉस्किटो दैट आर पैरासिटिक फॉर लिमिटेड पीरियड फॉर आइदर फीडिंग और रिप्रोडक्शन। वो टेम्पररी, उसका नाम से भी पता चलता है कि कुछ वक्त के लिए जो पैरासाइट आते हैं फिर वो अपना जो खुराक वगैरह फायदा वगैरह ढूंढ के लेके वापस चला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? टेम्पररी या इंटरमीडिएट पैरासाइट। तो वो पैरासाइट जो कुछ वक्त के लिए आता है उसको क्या कहता है? टेम्पररी पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट है पैरासाइट सच एज फ्लग दैट लाइव्स ऑन इट्स होस्ट अंटिल मैच्योरिटी और स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ ऑन इट्स होस्ट। परमानेंट पैरासाइट वो पैरासाइट जिसमें जो होस्ट में सारा अपना रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी कंप्लीट मैच्योर हो जाए, सारा लाइफ साइकिल होस्ट में कंप्लीट करे, यानी परमानेंट होता है, हमेशा के लिए वो बैठ जाता है, खुद को वो सारा कुछ फायदा फूड वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह नरिशमेंट सब कुछ लेके होस्ट में अपना कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है, फिर इसके बाद वो चला जाता है, यानी परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। और ऊपर हमने पढ़ लिया कि टेम्पररी होता है, कुछ वक्त के लिए होता है वो पैरासाइट। अब मोनोजेनिक पैरासाइट कंप्लीट द होल लाइफ साइकिल इन वन होस्ट सच एज इंटामीबा हिस्टोलिटिका। मोनोजेनिक वो पैरासाइट होता है जो एक ही होस्ट में कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, जिस तरह इंटामीबा हिस्टोलिटिका है। हमारे पास जो प्लाज्मोडियम या जो मलेरिया पैरासाइट था वो तो हमारे पास आधा यानी मॉस्किटो में कंप्लीट करता था फीमेल इनोफिल्स में और आधा ह्यूमन में कंप्लीट करता था, लेकिन इंटामीबा हिस्टोलिटिका एक ही होस्ट में सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो इस तरह पैरासाइट को अब क्या कहेंगे? मोनोजेनिक पैरासाइट जो कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करे। फिर इसके बाद है डाइजेनेटिक पैरासाइट। A digenetic parasite needs in addition to primary host also secondary host to complete the entire life of entire life cycle। वही बात है डाइजेनेटिक पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जिस तरह उसके लिए सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों होस्ट जरूरी है कि वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, जिस तरह प्लाज्मोडियम वैक्सीनी मलेरिया पैरासाइट है। हम बार बार इसकी एग्जांपल देते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है। जिस तरह एसेक्सुअल पार्ट हमारे पास
कंप्लीट करता है मेन में, और सेक्सुअल पार्ट हमारे पास फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में कंप्लीट करता है। तो वो पैरासाइट जिसके लिए 2 होस्ट ज़रूरी होता है, जिस तरह मलेरिया पैरासाइट है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट दोनों ज़रूरी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।